पहले तेज प्रताप यादव और अब लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। वो बेटी जिसने अपनी एक किडनी अपने पिता को दी, अब ऐसा लग रहा है कि वो अपने परिवार से नाराज है। लालू यादव के घर के कलह की अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव और भाई तेजस्वी यादव समेत कई लोगों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। रोहिणी ने रविवार को सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती समेत पार्टी और राजद के बाकी नेताओं को अनफॉलो कर दिया है। रोहिणी कभी 100 से ऊपर लोगों या संगठन का हैंडल फॉलो करती थी, जो गुरुवार को विवाद की शुरुआत के बाद घटकर पहले 61 और अब 3 पर आ गया है। रोहिणी अब सिर्फ पति समरेश सिंह राहत इंदौरी के नाम से चल रहे हैंडल और सिंगापुर के अखबार द स्टेटस टाइम्स को फॉलो कर रही है। इस कथित नाराजगी की वजह आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव का बढ़ता प्रभाव माना जा रहा है। रोहिणी ने सारण से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव प्रताप रूडी ने उन्हें मामूली अंतर से हरा दिया। सिंगापुर में पति और बच्चों के साथ रहने वाली रोहिणी के विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें चल रही थी। हालांकि मतभेद के चलते उन्होंने साफ कर दिया है कि विधानसभा या राज्यसभा जाने की उनकी कोई मंशा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही उन्हें किसी को टिकट दिलवाना है और ना ही पार्टी या सरकार बनने की सूरत में किसी पद की इच्छा है। उन्होंने कहा कि उनके लिए आत्मसम्मान सर्वोपरि है। दरअसल संजय यादव को लेकर लालू प्रसाद यादव के परिवार में लंबे समय से असंतोष है। तेजस्वी का सब कुछ देख रहे संजय यादव की वजह से परिवार के बाकी सदस्यों की पार्टी में पकड़ और पूछ दोनों में कमी आई है, चाहे वो मीसा भारती हो या तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी आचार्य। संजय ने कुछ सालों में ऐसा सिस्टम खड़ा किया है जिससे पार्टी और तेजस्वी की इमेज पर लालू का असर कम से कम दिखे। लालू की बनाई और अब तक के उनके नाम पर चल रही पार्टी का इस तरह से प्रबंधन परिवार में आपसी कलह का कारण बन गया है और अब ये कलह सरेआम सामने सबके आ रही है। पॉलिटिक्स इज द पावर गेम। तो होता है, कोई असाधारण बात नहीं है। जब इतना बड़ा परिवार है और पॉलिटिकल पावर की बात होती है तो उसमें खींचतान होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बिहार की जनता मान चुकी है तेजस्वी यादव को एक छत्र नेता। दुनिया का कोई भी ऐसा परिवार बता दीजिए जिसमें झगड़ा नहीं हो। हम लोग भोजपुरिया में कहते हैं रूसा फुली नहीं हो, पति पत्नी में झगड़ा नहीं हो। मुझे एक नाम बताइए। देखिए, वो पारिवारिक मामला है उन लोगों का, उसमें मैं नहीं आना चाहता हूं। व्यक्तिगत में किसी के ऊपर में व्यक्तिगत जीवन में इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए। उन लोग का पारिवारिक मामला है। पारिवारिक देखिए होता क्या है कि परिवार में रहने के नाते कुछ कुछ हो जाता है तो वो बातें आती है सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने भी देखा है। तो अब वो परिवार का उन लोग का मैटर है। रोहिणी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, ये सब एक ही परिवार हैं। ये भी तो हो सकता है कि सारे चुनाव अभी तो 10 दिन में घोषणा होने वाला है तो उस समय सब एक हो जाए और सब लोग मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ें। ये आशा हम करते हैं। ये झगड़ा नुकसानदायक तो नहीं होगा? देखिए, झगड़ा नुकसानदायक ही होता है। अगर आप हमसे पूछिएगा तो एक हमारे महापुरुष कहा करते थे कि नाराज होकर के मतलब कभी भी आप राजपाट को कभी मत खोना और गुस्से में हो करके अपना जो ऑप्शन मिलता है, अवसर मिलता है, उसको मत गंवाना। तो ये इसका ख्याल रखना चाहिए। मतलब मैं छोटा कर्ज करता हूं, कांग्रेस पार्टी का मैं सिपाही हूं, मैं तो आरजेडी में हूं भी नहीं, लेकिन अलायंस होने के नाते मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कभी कभी गुस्सा में अपने राजपाट को हम लोग खो देते हैं और बड़ा घाटा हो जाता है। तो इन सारे देखिए, हालांकि मैं मेरी क्या औकात है कि मैं लालू परिवार को, आदरणीय लालू जी हमारे नेता रहे, उनको मैं संदेश दूं और उनको मैं सलाह दूं। मैं तो ऐसे ही छोटा आदमी हूं, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, मैं एमपी बन के आया, उन्हीं के रहमो कर्म पर बन करके आया। तो मेरा सलाह जरूर होगा कि हमारे महापुरुष कहा करते थे, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते थे, मानूर कांसीराम साहब कहते थे कि गुस्सा कभी मत होना। कभी कभी गुस्सा होकर के आदमी अपना राजपाट खो देता है और नाराज होकर के जो ऑप्शन होता है बढ़ने का वो हम लोग गंवा देते हैं। तो इन सारे चीजों को सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए। सारे ट्वीट कर रहे हैं लगातार, रानी जी कह रही हैं कि शीर्ष नेता का सीट जो है वो हथियाया जा रहा है इस तरह की। देखिए, मैं समझता हूँ कि
वंशवाद परंपरा जातीय अपना क्या कहते हैं परिवारवाद की जो लांछना लगी है लालू यादव पर, कमोबेश इसको मिटाने के लिए ये कुछ चक्र दिखला रहे हैं, दिखावा के लिए बात कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि सब एक ही घाट पे पानी पीने वाले लोग हैं। अब एक ही तरह की बात करेंगे। चुनाव का समय है, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, लालू जी के घर में 2 बेटों में विवाद था। बड़े बेटे को उन्होंने परिवार से और पार्टी से निकाल दिया। अब बेटा बेटी में भी विवाद शुरू हो गया है। तो ये इनके परिवार का मामला है, हमें तो उसमें ज्यादा नहीं कहना, क्योंकि पारिवारिक मामले लालू जी खुद ही हल करें। लेकिन ये सही है कि एकदम भाई और बहनों में जंग शुरू हो गई। उन्होंने अनफॉलो भी किया है तो रोहिणी जी ने, लालू जी को भी, तेजस्वी जी को, जैसा आपने बताया। तो मुझे लगता है कि राजद में कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, रोहिणी से हमें बहुत सहानुभूति है। उन्होंने बहुत अभूतपूर्व काम किया, अपने पिता की जान बचाई। उसके बावजूद रोहिणी के परिवार में ही नमूने एहसान फरामोश हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें उनसे बहुत सहानुभूति है, पूरे बिहार को सहानुभूति है। तो बहुत बढ़िया है, हम उनके गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा।